नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े, किसान सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बारिश भी कम हो रही है और साथ ही साथ जैसे बारिश होती भी है तो ऐसा उमस का माहौल है, साथ ही हम सड़कें देख रहे हैं, कहीं जाने की सुविधाएँ नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे डेवलपमेंट की व्याख्या ही हमने गलत कर दी है। महात्मा गांधी ने जो बताया था, विकास उसको बोलते हैं जब अंतिम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ती है, मतलब विकास होता है। हमने विकास का मतलब हो गया है कि बड़े बड़े रास्ते बना देना, सीमेंट के रास्ते बना देना, एयरपोर्ट बना देना, हाईवे बना देना, हाईवे बना दिया। ये विकास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये विस्तार है। विकास वो है कि अंतिम आदमी के पास में क्रय शक्ति आनी चाहिए, मतलब अंतिम आदमी के हाथ में पैसा आना चाहिए। तो ये विकास का इनका जो मॉडल है, खाली उद्योगपतियों को बड़ा करने वाला मॉडल है। इसमें गरीब आदमी कहीं नहीं है। हमारे देश में 40% प्रॉपर्टी देश की 22 लोगों के हाथ में चली गई है, और हम उसको विकास अगर कहते होंगे तो कहीं ना कहीं हम सबको सोचना पड़ेगा। में सीमेंट रास्ते का विकासकरण हुआ है, ऐसा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? ये विकास जो हो रहा है सीमेंटीकरण का, ये सही है? देखो, गडकरी जी क्या बोलते हैं, फडणवीस जी क्या बोलते हैं, बीजेपी क्या बोलती है, उसके बजाय हमको क्या दिखाई देता है कि नागपुर का टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस चला गया। नागपुर में पानी जब आता है तो सारे रास्ते फुल हो जाते हैं, लोगों के घरों में पानी जाता है, क्योंकि रास्ते ऊपर आ गए, घर नीचे चले गए। एक्चुअल कानून ये है, और उनके लिए जो कानून बना है कि रास्ता खोद के बनाना चाहिए, क्योंकि प्लिंथ तो ऊंची नहीं हो सकती ना, घरों की प्लिंथ ऊपर नहीं बढ़ाई जा सकती, उसको जैक लगा के नहीं खड़ा किया जा सकता। आज कितने लोगों के घर 3-3 फुट 4-4 फुट नीचे चले गए हैं, उन घर वालों ने क्या करना चाहिए? ये कौन सा विकास है भाई? पूरा का पूरा नीचे का एरिया हमारा पानी से जलग्रस्त हो गया था, 20-25 हज़ार घरों में पानी घुस गया था। वो विकास है? वो विवेकानंद स्मारक बना के वहाँ रखा, उससे वो पानी का डाइवर्शन हुआ। उसके बाद में वो हमारा पार्क बनाया था, अम्यूज़मेंट पार्क बनाया था, उसके कारण वहाँ जो दीवार बनाई थी, पानी उसमें घुस ही नहीं सका नाग नदी में, और वो पानी पूरा का पूरा बस्ती में आ गया। अब फिर वो रास्ता खोदना शुरू है। तो मैंने नागपुर नहीं, देश में पूरा हमने विकास किया कि खोद के रखा है? क्या किया है? आपको दिखाई देता है? पेड़ काट दिए हमने, चारों तरफ पेड़ बचे नहीं हैं। अभी हमने इतने लाखों में पेड़ काटे। सुप्रीम कोर्ट ने बोलने के बाद भी हमने दिल्ली में पेड़ काट दिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, काट दिए, गवर्नर ने ऑर्डर दे दिया। हंसदेव जंगल जो है छत्तीसगढ़ का, उसको हमने काट दिया। अंडमान में अभी 17 लाख पेड़ हम काटने जा रहे। तो हमको बर्बाद करना है, देश को बर्बाद करना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। हमारे यहाँ हर स्टेट में इतनी बलात्कार की घटनाएं हो रही है, और ज्ञान देने वाले ज्ञान बांटते हैं। मैं तो कई ट्वीट आपको बता देता हूँ कि वो 4 साल की लड़की को क्यों भेजा था, लड़कियाँ कपड़े अच्छे नहीं पहनती। वो 2 साल की लड़की के ऊपर राजस्थान में रेप हो गया, उसको कौन से कपड़े पहनाया था? वो 4 साल की बच्ची जो स्कूल में गई थी, उसके कौन से कपड़े पहना था? तो ये मानसिक विकृति वाले जो लोग हैं, ये विकृति वाले महिलाओं पर जो दोषारोपण करते हैं, उसका निषेध होना चाहिए। मगर वो राष्ट्रभक्त नाम से करते हैं, सारे के सारे वो राष्ट्रभक्त बने बैठे हैं। तो जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, जिस देश में पेड़ पौधे सुरक्षित नहीं, जिस देश की शिक्षा सुरक्षित नहीं, जिस देश की संपत्ति सुरक्षित नहीं, ऐसे देश को क्या बोलो जाए? कैसे क्या बोलोगे ऐसे देश को? हम बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, और ये अभी भी अगर हमको नहीं समझ रहा होगा तो हमको कोई भगवान आके नहीं बचाने वाला। सर, जिस तरह से यूपी में डायरेक्ट बुलडोजर कार्रवाई होती है, क्या उस तरह से अपने महाराष्ट्र में भी होनी चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो? हाँ, तो कोर्ट बंद कर देनी चाहिए। कोर्ट की क्या ज़रूरत है? और जहाँ भी कुछ होता है अपराध, उसमें खाली मुसलमान दोषी होते हैं। तो अभी बंगाल का अपराध होगा या महाराष्ट्र का अपराध होगा, इसमें तो हिंदू पकड़े गए सारे। उनके ट्रोल गैंग ने बताया मुसलमान हैं, मगर जब पुलिस ने बताया कि सारे हिंदू थे। तो ये क्रिमिनल हिंदू हो सकते हैं, या मुसलमान हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं। क्रिमिनल होता है वो ना किसी जाति का होता है, ना किसी धर्म का होता है। ये कब समझेगा हमको तो समझ में ही नहीं आता है। कुछ भी हो गया, आप मुझे बताइए कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए यहाँ बड़ा मोमेंटम चल रहा था सोशल मीडिया पे, और वो बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, भाई 1.5 करोड़ हिंदू वहाँ रहते हैं, उनके लिए अलग देश क्यों नहीं बना देते? मोदी अगर 56 इंच का सीना रखते हैं
तो वहाँ अलग 4 जिले के अलग देश बना दो हिंदुओं के लिए। अच्छा, अगर वो नहीं बना सकते, वो दम आप में तो दिखाई नहीं देता है। आप तो चाइना के तरफ बोलते, ना कोई आया ना कोई गया, सैकड़ों गांव चाइना ने बैठा दिए हैं, हज़ारों हेक्टर ज़मीन चाइना ने कब्जा कर लिया है। वो आपको बोलना नहीं है, क्योंकि चाइना में अडानी का इंटरेस्ट है, चाइना में अंबानी का इंटरेस्ट है, उसके विरोध में आपको बोलना नहीं है। तो कम से कम वो नहीं हो सकता है, तो उसका दोष देना, बांग्लादेश के हिंदुओं का वहाँ के मुसलमान क्या कर रहे हैं इसका दोष देने की बजाय आप यहाँ के मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रहे हो? भाई, आपका अजय टहनी जब किसानों को मारते हैं, हमने जब सवाल किया था कि उसके बाप को रिज़ाइन देना चाहिए, तो ये सारे देशभक्त लोग टूट पड़े थे कि बाप के बेटे के गुनाह की सज़ा बाप को क्यों दी जानी चाहिए, तो बांग्लादेश के मुसलमानों की सज़ा हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों देनी चाहिए? मतलब क्या है? इनको सर कुछ नहीं चाहिए, इनको साली सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए और आपकी गुलामी चाहिए। इस देश में अभी देख लो, आज भारत बंद था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके लिए भारत बंद का उन्होंने ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाइफरकेट किया था ना, मोस्ट एससी और मोस्ट एससी, एसटी और मोस्ट एसटी, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। मगर ये जिस तरीके से कर रहे, क्यों नहीं होना चाहिए? बाकी लोगों को सहूलियत क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपके परिवार को एक बार सहूलत मिल गई तो आपको ही मिलते रहना चाहिए। भाई, मेरे परिवार को अगर सहूलत मिली, हालांकि मेरे परिवार को मिली नहीं क्योंकि हम वो क्रीमी लेयर से अंदर कभी रहे नहीं, तो अगर मेरे परिवार को सहूलत मिली तो मेरा जो चचेरा भाई है खेत में काम कर रहा है, उसके बेटे को मिलना चाहिए या मेरे ही बेटे को मिलना चाहिए? इसके बारे में सोचना पड़ेगा समाज को। ये जो हम जिस तरीके से शासन चला रहे, जिस तरीके से हमारी कानून व्यवस्था चला रहे, बादलापुर की घटना होती है 12 घंटे एफआईआर दर्ज नहीं होता है। कहाँ रह रहे हैं हम बिहार को गाली देने लायक, यूपी को गाली देने के लायक बचे हैं क्या? और बिटिया बोल रही है बुलडोजर चलना चाहिए। किसके ऊपर चलेगा बुलडोजर? तो फिर कोर्ट बंद कर दो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ सब बंद कर दो, फिर तय करो आप कि पुलिस ही करेगी, बुलडोजर चलाएगी, या उनकी जो गौ भक्ति वाली गैंग है, देशभक्त वाली गैंग है, वो आपके घर पे बुलडोजर चलाएगी। करो। और ये जब बोलते हैं कि तुरंत न्याय होना चाहिए, कैंडल लगाने की बजाय आपको उसको जलाना चाहिए। किसको? बलात्कारी को जलाना चाहिए। फूलन देवी ने यही किया था मेरे हिसाब से, तो उसको डाकू क्यों करार दे दिया आपने? फूलन देवी के ऊपर जिन्होंने बलात्कार किया था, उसने तो उनको ही मारा था ना। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अगर बंगाल की बलात्कार और हत्या गंदी है, तो बादलापुर की भी हत्या और बलात्कार गंदा ही है, उससे ज़्यादा गंदा है, क्योंकि वो तो बड़ी लड़की थी, ये तो छोटी लड़की है, 4 साल की लड़की है। उतना ही गंदा आपका राजस्थान का है, 2 साल की लड़की थी। वो आसिफा 7 साल की लड़की थी, उसके साथ में 12 लोगों ने बलात्कार किया। और ये राष्ट्रभक्त उस वक्त मार्च निकाल रहे थे तिरंगा लेके, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बलात्कारियों के आप फेवर में मोर्चा निकालते हो और राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, महिलाओं को बचाने की बात करते हो, महिला की सुरक्षा की बात करते हो।